यहाँ समस्त प्रबुद्ध जनों को भी विशेष प्रणाम करता हूँ। एक शाम बाबा साहब के नाम। सर्वप्रथम 4 पंक्तियां बाबा साहब को समर्पित। संविधान के अभय प्रणेता, क्योंकि बाबा साहब का संविधान जो कि पूरे हिंदुस्तान में सदैव रहा है और रहेगा, एक अमर संविधान जो लिख गई। तो 4 पंक्तियों के माध्यम से उनको नमन कि संविधान के अभय प्रणेता तेरा अभिनंदन है। कि संविधान के अभय प्रणेता बाबा अभिनंदन है। राष्ट्र प्रेम के गीतों में तेरा ही वंदन है। राष्ट्र प्रेम के गीतों में तेरा ही वंदन है। कीर्ति रहे हिंद राष्ट्र में, रहे सदा शिखरों पर। कीर्ति रहे हिंद राष्ट्र में, रहो सदा शिखरों पर। वेदमणि हृदय से बाबा सत सत बार नमन है। वेदमणि हृदय से बाबा सत सत बार नमन है। साथियों, आपने देखा लगभग 9 माह हमने कोरोना काल झेला पूरे राष्ट्र में। उस कोरोना काल से निकलकर हम अब पुनः प्रगति पथ पर अग्रसरित हो रहे हैं। मैं बाबा से, बाबा भीमराव जी से निवेदन करता हूं, वरदान मांगता हूं बाबा बुद्ध जी से कि समूचे राष्ट्र की सुख और समृद्धि की मंगल कामना एक छंद के माध्यम से स्वागत। हे बाबा भीमराव जी हमको ऐसा वर दो। हे बाबा भीमराव जी हमको ऐसा वर दो। दुख के छाए बादल अब दूर कर दो। हे बाबा भीमराव जी हमको ऐसा वर दो। दुख के छाए बादल अब दूर कर दो। और सदा बोले सत्य हम मिट जाए सब गम। प्रेम रस बरस ये देश मेरा तर दो। प्रेम रस बरस ये देश मेरा तर दो। और ऐसी सुख और समृद्धि की मंगल कामना बाबा से कि भूले को राह मिले, रहने को जगह मिले। कि भूले को राह मिले, रहने को जगह मिले। पापियों को पाप से दूर तो कर दो। और दुष्टों का संहार करो, दुखियों की पीड़ा हरो। वन समृद्धशाली बाबा ऐसा हमें वर दो। वन समृद्धशाली बाबा ऐसा हमें वर दो। और साथियों, मैं चूंकि हास्य व्यंग और ओज का कवि हूं, अपने मन की बात, अपने दोनों रंग दिखाना चाहूंगा आपको। मैं संविधान के प्रणेता को ये कहना चाहता हूं, हे संविधान के प्रणेता अमर तेरा नाम। हे संविधान के प्रणेता अमर तेरा नाम। दलितों के मसीहा बन कर किया बड़ा काम। हे संविधान के प्रणेता अमर तेरा नाम। दलितों के मसीहा बन कर किया बड़ा काम। यश कीर्ति दुनिया में रहेगी आपकी सदा। आपकी सदा, आपकी सदा। सत सत नमन है आपको, राष्ट्र का प्रणाम। सत सत नमन है आपको, राष्ट्र का प्रणाम। सब छुआछूत भेदभाव को मिटाया था। ये बाबा ने ऐसे कार्य किए थे जो सदैव स्मरणीय, प्रातः स्मरणीय रहेंगे। कि सब छुआछूत भेदभाव को मिटाया था। प्रतिबंध जलाशय कभी जल पिलाया था। सब छुआछूत भेदभाव को मिटाया था। प्रतिबंध जलाशय कभी जल पिलाया था। दलितों को संविधान में सम्मान दिया था। सम्मान दिया था, सम्मान दिया था। शिक्षित बना के शोषितों को दिल लगाया था। शिक्षित बना के शोषितों को दिल लगाया था। और मेरी बाबा से ऐसी कामना है कि बाबा पुनः आए और इस राष्ट्र को गौरव धन्य करें पुनः। कि बाबा हमारे भीमराव फिर से आइए। बाबा हमारे भीमराव फिर से आइए। भारत के दीन दुखियों की पीड़ा मिटाइए। बाबा हमारे भीमराव फिर से आइए।
भारत के दीन दुखियों की पीड़ा मिटाइए, खुशहाल रहे हिंदवासी अपने देश में, अपने देश में, अपने देश में आकर के फिर तिरंगे का गौरव बढ़ाइए, आकर के फिर तिरंगे का गौरव बढ़ाइए, आकर के फिर तिरंगे का गौरव बढ़ाइए। साथियों, मैं सच बता रहा हूं, इस मंच पर जितने भी कवि धरे हुए हैं, अच्छा, ये सभी राष्ट्रीय स्तर के कवि हैं। ये सभी मोहनजोदड़ो हड़प्पा की खुदाई में निकले हुए अवशेष हैं। केवल मैं ही एक विशेष हूं, क्योंकि मुझे अलीगढ़ से मंगवाया गया है। और आप सभी जानते हैं कि अलीगढ़ ताले और तालियों का शहर है, लेकिन मेरा अपना मानना है कि ताले का महत्व तब तक नहीं होता जब तक कि तालियों का साथ ना। और तालियां बजाने से बहुत फायदे हैं साथियों। हमारे स्वामी रामदेव जी भी कहते हैं और गुरु भी कहते हैं कि तालियां बजाने से मनुष्य स्वस्थ रहता है, रक्त का संचार होता है। एक दो फायदे मैं अभी बताता हूं। तालियां बजाने से मक्खी मच्छर भी पास नहीं फटकते। और एक विशेष फायदा, जब हमारी पत्नियां तालियां बजाती हैं तो पति सावधान की अवस्था में आ जाते हैं। यह विशेष फायदा है। मैं सच बता रहा हूं साथियों, सच बता रहा हूं, बिल्कुल सच्ची सच्ची बात बता रहा हूं। जो बेटा मां के लिए जेंटल है, जो बेटा मां के लिए जेंटल है, वही पत्नी की नजर में मेंटल है। अगर मेरी बात से सहमत हो तो पूरे सदन का आशीष चाहूंगा। जो बेटा मां के लिए जेंटल है, जो बेटा मां के लिए जेंटल है, वही पत्नी की नजर में मेंटल है। क्योंकि बेटे को जेंटल बनाने में मां को 21 वर्ष लगते हैं और पत्नी को मेंटल बनाने में 21 मिनट नहीं लगते। बहुत बढ़िया। और रही बात सम्मान की, तो सम्मान सबको अच्छा लगता है साथियों। मेरी पत्नी मेरा बहुत सम्मान करती है साथियों, इतना सम्मान करती है, इतना सम्मान करती है कि क्या बताऊं, मुझे चुल्लू भर पानी में डूबने की इच्छा करती है। सच बता रहा हूं साथियों, एक दिन तो मेरी पत्नी ने मेरे ही सम्मान में मेरे ही फोटो पर फूलों की माला लटका दी। वाह! ये आप सभी जानते हैं फूलों की माला कब लटकाई जाती है। मेरी बात से सहमत हो तो पूरे सदन का आशीष चाहूंगा। एक दिन तो मेरी पत्नी ने मेरे ही सम्मान में मेरे ही फोटो पर फूलों की माला लटका दी, साथ में अगरबत्ती भी जला दी। अरे वाह! मैं बड़ा हिम्मत वाला हूं भाई साहब। एक दिन तो मेरी पत्नी ने मेरे ही सम्मान में मेरे ही फोटो पर फूलों की माला लटका दी, साथ में अगरबत्ती भी जला दी। मैंने हिम्मत करके हाथ जोड़कर पत्नी से पूछा, प्रिय, तुमने मेरे फोटो पर फूलों की माला क्यों लटकाई है, साथ में अगरबत्ती क्यों जलाई है? बोली, चुप रहो, अभी तो केवल फूलों की माला लटकाई है, साथ में अगरबत्ती जलाई है, शुक्र करो कोई और कारस्तानी नहीं कर दिखाई है। मैं बोलो, आखिर तुम क्या सिद्ध करना चाहती हो? मैं बोला, आखिर तुम क्या सिद्ध करना चाहती हो? बोली, इसमें सिद्ध करने की कोई बात नहीं, मैं तो देख रही थी कि जब तुम नहीं रहोगे तो बाद में कैसे रहोगे। बढ़िया भाई, स्थिति बड़ी अजीबोगरीब है। मैंने, अच्छा तू ये बता, तुम मुझसे कितना प्यार करती है? बोली, इतना। मैंने कहा, और? बोली, इतना। मैंने कहा, और? बोली, इतना इतना। मैंने कहा, और? बोली, कसम तुमसे ही करती हूं। भाई, मान सम्मान की बात आती है तो मेरा बेटा भी पीछे नहीं रहता। मैं सच बता रहा हूं। एक दिन मेरा बेटा मेरे पास आया, बोले, पापा जी रोटी खा लो। मैंने, बेटा मेरा पेट भरा हुआ है। कि ना पापा जी आप रोटी खा लो। मैंने, मेरे सिर क्यों पड़ रहा है, जब मेरा पेट भरा हुआ है, मैं रोटी खा चुका हूं। कि ना पापा जी आप रोटी खा लो, नहीं तो मम्मी मारेंगी। मैं, बेटा आखिर बात क्या है, सही सही बता। बोले, पापा जी आप रोटी खा लो, नहीं तो मम्मी बहुत मारेंगी। मैं, बेटा बात क्या है? बोले, पूरी गली में घूमी आया, कोई कुत्ता ही ना मिले, सोचा आपको ही डाल दूं। भाई, बड़े मान सम्मान की बात है। हमारे नेता भी बड़े अच्छे हैं भाई, नेता इतने अच्छे हैं हमारे देश के नेता कि जहां चाहे अनचाही फसलों की तरह पैदा हो जाते हैं, कुकुर मुक्त झुंडों की तरह पैदा हो जाते हैं। सड़क चाप नेता भी भाई साहब अपने आपको किसी दारा सिंह से कम नहीं समझता। मैं सच बता रहा हूं, नेताओं के विषय में जितना कहा जाए कम है। एक व्यंग के माध्यम से मैं नेताओं को समर्पित। एक कुत्ते ने एक नेताजी को काटा,
एक कुत्ते ने एक नेताजी को काटा, पाजामा चबाया, मुंह में दबाया, दूसरे दिन अखबार में समाचार आया कि नेताजी का घाव तो भर गया, जिस कुत्ते ने काटा था बेचारा मर गया। बढ़िया भाई, मुड़ी भाई। भाई स्थिति बड़ी अजीबोगरीब है। ये कोरोना काल में मेरी पत्नी ने, भाई साहब ये समझ लो, कोरोना काल में कुछ लोगों के तो हल्ले थे। इस कोरोना काल में कुछ लोगों के तो हल्ले थे, हम लोग निठल्ले थे। हमारे निठल्लेपन को देखकर हमारी पत्नी बोली, अजी घर में निठल्ले बैठे रहते हो, कुछ काम करते नजर आओ, लो मेरे कपड़े, जाओ बाहर जाओ, अच्छी तरह से झाड़ आओ। हमने पत्नी की आज्ञा का पालन किया, कपड़ों को दोनों हाथों में लिया, बाहर गए और अच्छी तरह से झाड़ आए, और झाड़ते ही झाड़ते कपड़ों को फाड़ लाए। देखकर पत्नी तमतमाई, बोली, हमारे ऊपर चढ़कर आई, बोली, तुमने मेरे कपड़ों को जानबूझकर फाड़ा है। मैंने कही, जी नहीं, हमने तो केवल इनको झाड़ा है, बाहर शायद कोरोना घूम रहा, उसी ने फाड़ा। बहुत बढ़िया भाई, वाह 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 वाह। ये स्थिति है अजीब।